ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो। तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा। दरअसल ये पंक्तियां किसी किताब की नहीं है, बल्कि कोटा के पोक्सो कोर्ट के आदेश में दर्ज करके लिखी गई है। इसमें 6 साल की मासूम से 5 महीने पहले मौलवी ने मदरसे में रेप किया। इस रेपिस्ट को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। कोटा की पोक्सो एक्ट क्रम 3 के विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे सजा सुनाते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने फैसले में इन पंक्तियों को लिख मासूम पीड़िता को पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास किया है। जज ने यह भी लिखा कि तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता प्रणय विजय जुड़ चुके हैं। जी प्रणय, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, पूरा मामला भी विस्तार से बताइए आप। जी, मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में मदरसे में नाबालिग बालिका से रेप के मामले में बलात्कारी मौलवी को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई गई है। 5 महीने पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट क्रम नंबर 3 ने बलात्कारी को ये सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे ने रेपिस्ट अब्दुल रहीम, जो 43 वर्षीय था और रामपुरा कोटा का निवासी था, उसको 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही अपने फैसले में जज ने मासूम के लिए कविता भी लिखी है। उसमें लिखा है कि तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब्दुल रहीम पेशे से उर्दू टीचर था, बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजन है ललित शर्मा। उन्होंने एवन टीवी को जानकारी देते हुए बताया कि मासूम के परिजनों ने 14 नवंबर को दिगोद थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उर्दू टीचर अब्दुल रहीम पिछले 4 महीने से गांव के मदरसे में रहता है, बच्चों को उर्दू की तालीम देता था। उसकी 6 साल की बेटी भी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास जाती थी। 13 नवंबर को 3 बजे बेटी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास गई। 4 बजे रोती हुई घर लौटी। उसने सारी घटना बताई कि किस तरीके से मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 नवंबर को आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद 6 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया था और कोर्ट में फरवरी माह में मौलवी के खिलाफ आरोप तय किए और 13 गवाहों के इसमें बयान कराए गए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यह रही कि जो मासूम के साथ दुष्कर्म किया था मौलवी ने और एक समाज कंटक की भूमिका उसने बड़े निभाई थी, तो विशिष्ट न्यायाधीश ने अपने फैसला किया है उसमें मासूम पीड़िता को एक संदेश देने की भी कोशिश की है। उन्होंने कविता के माध्यम से लिखा है कि ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो, सदा मुस्कुराती रहो, चहचहाती रहो। मतलब इस तरीके से एक मैसेज देने का प्रयास किया है अदालत ने। ये एक विशिष्ट फैसला रहा है जिसकी पूरे कोटा में चर्चा है। सुबह से आज जब से फैसला आया है
तब से इसकी लगातार चर्चा हो रही है कि जितनी त्वरित गति से ये फैसला सुनाया गया और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मौलवी का ये दुष्कर्म जो सामने आया है, इसको जो जितनी बड़ी सजा मिले उतनी कम थी। जी प्रणय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।